बकिया वीडियो देखने से पहले वीडियो को लाइक करें, राहम टीवी चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। शुक्रिया। अब इस अमल के लिए अल्लाह तबारक व तआला ने इंसान के अंदर दो जज्बे रखे हैं। अगर ये जज्बे ना हो तो इंसान अमल नहीं कर सकता। लिहाजा ये दो जज्बे अल्लाह तबारक व तआला ने इंसान ने पैदा इसलिए किए हैं ताकि इंसान अमल करे। वो दो जज्बे ऐसे हैं कि इंसान दुनिया को कोई अमल करे या आखिरत का कोई अमल करे, दोनों अमलों के पीछे वही दो जज्बे कार फरमा होते हैं। गोया कि तकवीनी उमूर हों या तशरी उमूर हों, कि दोनों के दोनों उमूर का जो है सरचश्मा वो दो जज्बे हैं। ये दो जज्बे जब पीछे होते हैं तो इंसान तकवीनी उमूर भी बुरूए कार लाता है। तकवीनी उमूर से मुराद ये कायनात के दुनिया के जो काम काज हैं ये भी इंसान उन दो जज्बों के तहत करता है। और या तशरी उमूर यानी आखिरत की उमूर या दुनिया की जो इबादत है शरीयत की, उनकी जो पीछे भी ये दो जज्बे हैं। इन दो जज्बों के तहत वो इंसान दुनिया के अंदर रहकर आखिरत की इबादत करता है, तशरी उमूर करता है। तो गोया कि उमूर तकवीनिया हों या उमूर तशरिया हों, दोनों के दोनों इंसान जब दुनिया में करता है तो उन दो जज्बों में किसी एक जज्बे के तहत करता है। अगर वो दोनों जज्बे ना हों, दोनों जज्बे मफकूद हों, या एक जज्बा हो दूसरा ना हो, या दूसरा जज्बा पहला जज्बा ना हो, तो उसकी मिसाल ऐसे ही है कि जैसे परिंदा है लेकिन उसका एक पर है दूसरा पर नहीं है, तो वह है कि उसकी उड़ान नाकिस है। या दूसरा पर है पहला पर नहीं है तो उसकी उड़ान नाकिस है। या दोनों पर नहीं है तो उसकी उड़ान नाकिस है। तीन सूरतों में गोया कि बिल्ली उसको शिकार कर लेगी, बिल्ली उसको पकड़ लेगी। हाँ, दोनों अगर उसके पर कामिल हैं तो अब ये कामिल परों के साथ वो अपनी मंजिल की तो उरूज कर जाएगा। और वो दो जज्बे क्या हैं? एक जज्बा खौफ का है और दूसरा उम्मीद का है। खौफ और उम्मीद ये दो जज्बे अल्लाह तबारक व तआला ने ऐसे पैदा कर रखे हैं कि इंसान खौफ और उम्मीद की बिना पर दुनिया के अंदर काम करता है। या तो दुनिया में कोई काम खौफ की वजह से करता है या दुनिया में कोई काम उम्मीद की वजह से करता है। तो गोया कि खौफ और उम्मीद ये दो जज्बे ऐसे हैं। बस औक़ात खौफ की वजह से एक काम करता है, मतलब नौकर अपनी नौकरी पर जाता है, इस खौफ से जाता है कि यार कहीं जॉब से छुट्टी ना हो जाए, कि बॉस नाराज़ ना हो जाए, यार तनख्वाह कट जाएगी, आवर्स पूरे अगर नहीं होंगे। तो गया कि ये खौफ जो है उसको, उस खौफ का जज्बा उसको सर्दी के अंदर, बर्फ़ के अंदर, धूप के अंदर, गर्मी के अंदर काम करने पर आमादा कर देता है, क्योंकि उसको पता है कि अगर मैं टाइम पर जॉब पे ना पहुंचा हो सकता है मेरी जॉब चली जाए। तो ये खौफ गोया कि उसको लेकर चल रहा है। इसी तरह एक ताजी तिजारत करने बैठता है तो दुकान पर जमकर बैठता है, पूरी तनदही के साथ बैठता है, पूरी फिक्र के साथ बैठता है, यार मेरा सौदा बिक जाए। ये ना हो कि अगर सौदा ना बिका तो मेरे ऊपर कर्ज चढ़ जाएगा, जहाँ से मैंने माल लिया यार उनको मैं क्या लौटाऊंगा, माल बिकेगा नहीं तो घर में क्या कमा के लेके जाऊंगा, बीवी बच्चों का पेट कैसे पालूंगा। तो ये ताजिर तिजारत करते हुए खौफ के अंदर मुब्तला रहता है, काश कस्टमर आ जाए, या मेरा सौदा बन जाए, या मेरा माल बिक जाए। तो क्योंकि खौफ का जज्बा उसको वक़्त पर दुकान खुलवाता भी है, वक़्त पर दुकान बंद भी करवाता है, माल वक़्त पर जो है डिलीवर भी करवाता है, माल वक़्त पे मंगवाता भी है। गोया कि ताजिर जितना कुछ करता नज़र आता है तो गोया कि खौफ का जज्बा उसके पीछे कार फरमा है, वो कर रहा है। एक तालिब इल्म स्टडी कर रहा है, रातों के अंदर बैठ के मुताला कर रहा है, किताबें फरोल रहा है, सबक याद कर रहा है, उसको फेल होने का खौफ उस पर तारी है कि यार अगर मैंने मुताला ना किया, मैंने मेहनत ना की, फेल हो जाऊंगा, फेल हो जाऊंगा, एक साल मारा जाएगा, मुआशरे सोसाइटी में मुंह क्या दिखाऊंगा, माँ बाप ने जो इतनी फीसें भरी हैं, माँ बाप ने इतना जो खर्च किया है, अब्बा का अलग जूता सर पे पड़ेगा। तो क्या ये खौफ उसको आमादा करता है कि इंसान जो है वो तालीम व ताल्लुम के लिए अपने आराम को फना कर देता है। तो गोया कि ज़िंदगी के किसी भी शोबे को उठा के देखें, एक खौफ उसके पीछे ऐसा है कि जो खौफ उसको वो काम करने पर मजबूर कर रहा है, वो काम उसके लिए आसान कर रहा है। बिल्कुल इसी तरीके से दूसरा जज्बा उम्मीद का है। उम्मीद का है, एक मुलाजिम मुलाजमत के लिए इस उम्मीद पर जाता है कि यार 2 वीक के बाद चेक मिलेगा, 1 महीने के बाद तनख्वाह मिलेगी, या $5000 की तनख्वाह मिलेगी, $3000 मिलेंगे, या 50,000 रुपये मिलेंगे, 1 लाख रुपया मिलेगा। तो गोया कि ये उम्मीद उसका लगी होती है और ये उम्मीद उसके लिए काम को आसान कर देती है। वो सवेरे उठ के अपनी जॉब पर भी निकलता है
और शाम को जो है वो ट्रैफिक रश के अंदर जो है हाँफता कांपता वापस भी आता है, गर्मी सर्दी की कोई परवाह नहीं करता, क्योंकि ये उम्मीद उसको लगी हुई है कि भाई मुझे 1 महीने के बाद पैसे मिल जाएंगे। इसी तरीके से ताजिर तिजारत करने बैठता है, उसको ये उम्मीद लगी हुई है कि यार माल बिका तो इतना % प्रॉफिट मिलेगा, प्रॉफिट से मैं एक दूसरा तिजारत करूंगा और जगह इन्वेस्ट करूंगा, बीवी बच्चों का पेट पालूंगा, खाने पीने मकान दुकान को सजाऊं बनाऊंगा। तो गोया कि ये उम्मीद जो प्रॉफिट की उसको दुकान पर लेकर बैठती है। सुबह से शाम तक जम कर दुकान पे बैठा है, कस्टमर आए या ना आए वो वहां बैठा है और अल्लाह तबारक व तआला पर तवक्कल किए बैठा है। इसलिए ताजिर का ये तवक्कल इतना अल्लाह तबारक व तआला को महबूब व मकबूल है कि अल्लाह तबारक व तआला ऐसे दियानतदार ताजिर जो अल्लाह पर तवक्कल करके तिजारत पाकीज़गी और सच्चाई के साथ करता है, तो कल रोज़े क़यामत में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं ऐसे ताजिरों का हशर नबियों के साथ होगा। कितनी बड़ी बात है। एक ताजिर दुनिया कमा रहा है, डॉलर बना रहा है, दुनियादारी बज़ाहिर नजर आती है, लेकिन आपको पता है कि ताजिर जब तिजारत की दुकान पे बैठता है सिवाय अल्लाह के उसको कुछ नजर नहीं आता, उसको कस्टमर नजर नहीं आता कि माल लेने आ रहा है। वो इस उम्मीद पे धोखे खोल के बैठ जाए दुकान या कोई कस्टमर आएगा। इससे बड़ा तवक्कुल और किसको है कि सिवाय अल्लाह तबारक व तआला पर तवक्कुल करके बैठा है। तो गोया कि इसका ये तवक्कुल नबियों के तवक्कुल का नमूना बन जाता है। जैसे नबियों की ज़ात मुतवक्किल होती है, अल्लाह के तवक्कुल पर उनका रिज़्क़ उतरता है, अल्लाह के तवक्कुल पर ज़िंदगी गुजारते हैं, वो दुनिया के असबाब पर सहारा नहीं करते। एक ताजिर भी तिजारत लेके बैठा है और सामान दुकान के सजा के बैठा है, उसके बावजूद भी उसको अल्लाह तबारक व तआला पर निगाह होती है कि अल्लाह ही कस्टमर भेजेगा तो सामान बिकेगा, अल्लाह ही ग्राहक भेजेगा तो सामान बिकेगा, प्रॉफिट के अंदर सामान बिकेगा। तो ये जो तवक्कल और फिर सच्चाई और दयानत के साथ, यानी उसमें चोर बाजारी नहीं करता, फ्रॉड नहीं करता, धोखा नहीं देता, सच्चाई और दयानत के साथ वो तिजारत करता है। नतीजा ये फरमाया कि ये ताजिर क्या होंगे, कल रोज़े क़यामत में अल्लाह तबारक व तआला ऐसे ताजिरों का हशर नबियों के साथ करेंगे। अत्ताजिर सदूकुल अमीनु योशर यौमल क़ियामा मान नबीयीन, ऐसा ताजिर जो सच्चाई के साथ और अमानत और दयानत के साथ तिजारत करता है, कल रोज़े क़यामत में उसका हशर नबियों के साथ होगा। तो मालूम ये हुआ, तो गोया कि दुनिया के अंदर इंसान या तो उम्मीद लगा के बैठा है, उम्मीद के जज्बे के तहत वो काम करता है, शादी ब्याह करता है, इस उम्मीद पे करता है कि एक घर बन जाएगा, फैमिली बनेगी और दोनों दुख सुख के अंदर हम एक दूसरे के रफ़ीक़े हयात होंगे, हमारी औलाद होगी, हमारी फैमिली बनेगी। इस उम्मीद पर वो निकाह करता है, निकाह के लिए अखराजात सारे बर्दाश्त करता है। तो गोया कि उम्मीद पर सारी चीज़ चल रही है। तो लिहाजा एक एक करके आप दुनिया के किसी भी शोबे में जायज़ा ले लें, तो या तो खौफ की वजह से इंसान कोई काम करता है या उम्मीद की वजह से करता है। और खौफ उम्मीद ये ईमान की बुनियाद है। इसलिए हदीस में फरमाया अल ईमान बैनुल खौफ वर रजा, ईमान खौफ और उम्मीद के दरमियान की चीज़ है। इंसान को अल्लाह तबारक व तआला का खौफ भी है और अल्लाह तबारक व तआला से उम्मीद भी लगा के बैठा है। लिहाजा इन दोनों के दरमियान की जो कैफियत होती है ये मोमिन की कैफियत होती है। खौफ ऐसा कि सैयदना उमर फारूक रजी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं और खलीफतुल मुस्लिमीन है, अमीरुल मोमिनीन है और इतना दबदबे वाला अमीरुल मोमिनीन कि कैसर किसरा की सल्तनतें, ईरान और फारस की सल्तनतों के नाम से कांपती हैं। वो फरमाते हैं कि अगर दजला के किनारे पर एक कुत्ता प्यासा मर गया, दजला के किनारे पर एक कुत्ता भी अगर प्यासा मर गया, तो मुझे खौफ होगा कि कल रोज़े क़यामत में अल्लाह तबारक व तआला उसकी भी मुझसे पूछ करेंगे कि तू अमीरुल मोमिनीन था, तेरे ज़ेरे सल्तनत दजला के किनारे पर एक कुत्ता प्यासा क्यों मरा है। और मिसाल क्या दी, दजला, दरिया दजला, उसके किनारे पर। यह भी एक्सक्यूज करने की इजाजत नहीं कि मैं ये कह सकूं कि दरिया दजला बह रहा था रब्बे ज़ुल-जलाल और वहां करीब ही तो कुत्ता था, कौन रोकने वाला था, आगे बढ़ के पानी पी लेता। इसलिए दजला के किनारे की मिसाल दी कि दजला के किनारे पर अगर कोई कुत्ता प्यासा मर गया, उसकी पूछ भी कल रोज़े क़यामत में उमर से होगी। तो जो कुत्ता प्यासा मरने के बारे में परेशान है कि इसकी पूछ मुझसे ना हो जाए, तो इंसानों के बारे में कितना कॉन्शियस होगा, इंसानों के बारे में कितना मुतयक्किज़ होगा कि यार इंसानों का अगर कोई तकलीफ पहुंच गई तो इस तकलीफ की पूछ अमीरुल मोमिनीन से होगी। तो वक़्त का हाकिम वो अगर अपने महकूम और अपने रियाया के बारे में इस कदर सोचता है, तो ज़ाहिर है फिर ऐसे हाकिम की सोच और फिक्र पर अल्लाह तबारक व तआला की रहमतों की बारिश नाजिल होती है।
इधर खौफ का आलम यह है, इधर खौफ का आलम यह है कि दजला के किनारे पे कुत्ते के बारे में पूछ रहे हैं कि सोच रहे हैं कि कल मुझसे पूछ हो सकती है। और दूसरी जगह फरमाते हैं कि कल रोजे क़यामत में अगर ये ऐलान हो गया कि पूरी इंसानियत में से सबको जो जन्नत के अंदर दाखिल कर दिया जाए, एक शख्स को जहन्नम की आग में फेंक दिया जाए। फरमाया कि मुझे अल्लाह तबारक व तआला के उस गज़ब से ये खौफ होगा कि कहीं वो जहन्नम में जाने वाला उम्र ना हो। खौफ का आलम देखो। और दूसरी तरफ फरमाते हैं लेकिन अगर ये ऐलान हो जाए सारी इंसानियत को जहन्नुम के अंदर भेज दो, एक शख्स को जन्नत में दाखिल कर दो, फरमाया अल्लाह तबारक व तआला की रहमत से मुझे उम्मीद होगी कि जन्नत में जाने वाला भी उमर ही होगा। तो ये अमीर मोमिन हमें खौफ और उम्मीद की हकीकत समझा रहे हैं कि उम्मीद लगाओ तो ऐसी लगाओ कि अल्लाह तबारक व तआला की रहमतों के खजाने हमारे लिए। खौफ हो तो ऐसा हो कि सोचे कि जहन्नुम का फैसला हुआ तो मैं ही पकड़ा जाऊंगा, गुनाहगार हूं तो मैं ही हूं, इस कायनात में जो कुछ होता नजर आता है, जो आफतें मुसीबतें उतर रही हैं मेरे गुनाहों की वजह से उतर रही हैं। जब इंसान इस खौफ के अंदर मुब्तला होता है तो अल्लाह तबारक व तआला को यह खौफ इतना पसंद है। फअम्मा मन खाफा मकाम रब्बिही वनहा नफ्स अनिल हवा, जो अल्लाह तबारक व तआला के सामने कल रोज़े क़यामत पे खड़े होने से डरा और अपनी ख्वाहिशात नफसानी को उसे रोका, फरमाया कि फ़इन्नल जन्नत हियल मावा, ऐसे शख्स का ठिकाना जन्नत होगा। तुम्हारा खौफ अल्लाह तबारक व तआला के इतना मकबूल।